हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आपके पर्सन की एनर्जीज को हम रैप करने जा रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं नाइन ऑफ प्रोफाइल एंड नाइट ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो ऑन द अदर हैंड नाइट ऑफ गैब्रियल टॉक्स अबाउट टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। तो अगर आपने अपने पर्सन की तरफ एक रीसेंट एक्शन रखा था या रीसेंट कम्युनिकेशन रखा था, या फिर जनरली भी आपने अगर आप लोग इनसे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो अगर आपने कोई पोस्ट किए थे या फिर कुछ ऐसी जेस्चर या हिंटिंग या साइन आपने इनको दिखाया था, या अगर आपने रिसेंटली अपनी कुछ फोटोज अपलोड की थी या फिर ऐसा कुछ भी सिनेरियो अगर है, तो उसके बाद से अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि हाउ दिस पर्सन इज जस्ट फीलिंग और थिंकिंग अबाउट यू आफ्टर दे हैव सीन यू ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल, तो हाँ, यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। आपकी रीसेंट कम्युनिकेशन के बाद, आपकी रीसेंट जेस्चर के बाद, आपको रिसेंटली अगर इन्होंने देखा है तो उस शिफ्ट के बाद यहाँ पर जो इनकी एनर्जी में एक जो चेंज देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है गाइस। इनको लग रहा है कि इनका कोई सपना पूरा हो गया। अगर आपने ऐसी कुछ बातें इनसे कही हैं तो शायद ऐसी बातों के बारे में इन्होंने सोचा था कि कभी तो आप इनसे ये सब कुछ कहोगे। एक मैनिफेस्टेशन रही होगी, इन्होंने कभी ऐसा सुनना चाहा था आपसे। और अगर इन्होंने आपकी तस्वीरें देखी हैं या फिर आपको देखा है तो ये कभी इन्होंने सोचा था, कभी विश किया था कि आप इनको वैसे दिखें, यू नो। तो बहुत ज़्यादा एक एक तरह का पैशन में देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर कि आपके उस जेस्चर के बाद से इनकी जो एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। दे हैव एंटायरली थिंकिंग इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पर हो सकता है दे आर फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट। अगर ये इससे पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे तो आपकी किन्हीं बातों की वजह से, आपके किन्हीं जेस्चर्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं एंड दे आर रियली वेरी पैशनेट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ हियर। अभी इनको लगता है कि इनके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, कुछ बहुत ही ग्रेट लेवल पर शिफ्ट हुआ है। और ये रीसेंट कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशंस को लेकर हो सकता है गाइस। अगर आपने इन्हें कुछ बताया है या इन्हें कोई गुड न्यूज़ आपने सुनाई है या जो भी है, यहाँ पर अगर मीटिंग भी हुई है आपकी, तो उसके बाद से आपके पर्सन एक डिफरेंट ही लेवल पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो तब आप शायद एक वाइब आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि दिस पर्सन इज हैप्पी। मतलब अगर आपके पर्सन आपसे नाराज रहते हैं या इफ दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, तो आपको वो एक एहसास हो जाता होगा। मतलब ये उन्हीं लोगों के साथ पॉसिबल है जो लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी कि आपका एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ अगर 5D लेवल पर बना रहता है तो इनके एंड पर क्या चल रहा है आपको सिर्फ वाइब से पता चलता है। मतलब इंट्यूशन आपको ऐसी फील होती है, या फिर आप जब कभी भी इनसे कनेक्ट होते हो तो आपको पता चल जाता है कि वेदर दिस पर्सन इज हैप्पी और सैड, राइट। तो आपको अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान ऐसी ही पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर दे आर एक्साइटेड और दे आर फीलिंग लव, या एक इवन आपके लिए लविंग एनर्जीज में अगर आपको महसूस हो रहे हैं, तो यस दैट इज ट्रू। बहुत लोगों ने हो सकता है ड्रीम्स वगैरह भी देखे होंगे इस पर्सन से रिलेटेड। तो वहाँ पर जो भी आपको एक इंटरप्रिटेशन मिली है उस ड्रीम के ज़रिए या फिर आपकी थॉट्स या वाइब्स के ज़रिए, तो उन इंटरप्रिटेशंस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वहाँ से आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से एक डाउनलोड छुपा है, या फिर आपके पर्सन के एंड पर क्या चल रहा है वहाँ से आपको क्लूज या हिंट्स मिल जाएंगे इफ़ यू गाइज आर वेटिंग फॉर दैट। और आज की एनर्जीज के शिफ्ट के चलते भी
ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि योर पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन एंड आपको लेकर ये बहुत खुश हैं। इनको लगता है कि इनका कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड जो ड्रीम था, वो अभी फुलफिलमेंट की तरफ पहुँच रहा है एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चेरिश कर रहे हैं। सेलिब्रेशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो दिस इज़ इट। यहाँ पर आपके पर्सन इन एनर्जीज़ में बने हुए हैं एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इनकी फीलिंग्स आपको लेकर टू ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में प्रोसीड होंगी। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो हो सकता है इन्हें आपके बारे में किन्हीं प्लानिंग्स को प्रोसीड करना पड़ सकता है। यानी कि इनकी लाइफ में अगर दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं, दो सिचुएशंस हैं, अगर ये अभी अपने सिर्फ और सिर्फ करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इन्होंने कभी आपके बारे में, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा था, तो दे आर बीइंग पुश्ड बाय दिस एक्शन। आपने अगर कोई एक्शन लिया है तो इस एक्शन के बाद ये पुश किए जा रहे हैं उस प्लानिंग में जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट कर सके। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन अगर मन चुरा रहे थे टू टेक अ लीप ऑफ फेथ हियर, तो अभी इन्हें उसी डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है जहाँ से ये भाग रहे थे, जहाँ से ये अपना मन चुरा रहे थे, वहाँ पर इनको पुश किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये ऑप्शंस हैं गाइस, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है। अगर दो लोग हैं और वहाँ पर इन्हें किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करना था, तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये आपको सेलेक्ट करें। मतलब इनके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनका कोई सपना पूरा होता हुआ इन्हें नज़र आ रहा है, वो भी आपके साथ। अगर ये बहुत लोगों के लिए बिल्कुल ही नया कनेक्शन है, इवन एक क्रश सिचुएशन है, तो आपके पर्सन इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि आई वॉन्ट दिस पर्सन और मुझे इन्हीं के लिए आगे बढ़ना है। और जितने भी जो दूसरे ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, वहाँ से ये खुद को रिलीज करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना गाइस कि अगर इफ योर पर्सन एंड यू हैव गॉट कनेक्टेड ऑन द मैट्रिमोनियल साइट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते रहते हैं मेरे पास फॉर द गाइडेंस या सेशंस के लिए। तो वहाँ पर भी मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख रही होती हूँ कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर एक दूसरे से कनेक्शन में आते हैं, फिर वहाँ पर एक कनेक्टिविटी उन लोगों की बन जाती है। इवन दो अगर बहुत सारे लेवल्स पर वो लोग मैच ना भी कर रहे हों, तो सोल की कनेक्टिविटी में वो आ जाते हैं, तो उनको एक सोल रिकग्निशन महसूस होती है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, या फिर ये मेरे सोलमेट हैं, या फिर ये मेरे ट्विन फ्लेम है। तो वहाँ से भी स्टोरीज शुरू होती हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ भी हुआ है कि आप लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर कनेक्टेड हुए हो और वहाँ पर आपके पर्सन और भी अपने लिए अलायंसेस देख रहे थे, तो इन्होंने अभी आपको फाइनल सिलेक्शन की तरह देख रहे हैं गाइस। वहाँ पर जो भी ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, दे आर जस्ट प्लानिंग टू डू दैट। इवन दो अगर आप दोनों बहुत सारे लेवल्स पर एक दूसरे से मैच ना भी करते हो, फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि आप इनका एक सपना हो, आप इनके लिए एक ड्रीम मैच हो सकते हो। तो दे आर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट एंड इवन enthusiastic. They have got that courage to take that leap of faith. ये सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने की प्लानिंग्स में मुझे नजर आ रहे हैं, ताकि ये आपको एक क्वीन ऑफ एरियल अपनी लाइफ की बना सकें। तो इस कार्ड में लिखा है, nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. तो इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली ग्राउंड करने के लिए जो भी एक्शंस लगते हैं, जो भी कन्वर्सेशंस लाइक इन फर्दर सिचुएशंस में ये रख पाएं, ये ज़रूर उस चीज़ के बारे में प्लान करेंगे गाइस। जैसे कि फैमिली से बात करना होता है, या फिर इवन अगर इन्होंने अभी तक आपके सामने ही कुछ बताया नहीं है, ना इन्होंने डिनायल रखी है, ना ही इन्होंने एक्सेप्टेंस रखी है, अगर ऐसा भी सिनेरियो है, तो पहले ये एक शुरुआत यहाँ पर रखना चाहते हैं, जो कि काफ़ी मैच्योर वे में होगा, एक प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर होगा कि जैसे शुरुआत होनी चाहिए वैसे ये शुरुआत रख सकते हैं। और बहुत लोगों के लिए अगर ये लव कनेक्शन है, क्रश सिचुएशन है, सोशल मीडिया पर अगर आप दोनों एक दूसरे से टकराए हो,
तो तब भी मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल लेवल्स पर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पर इनका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा रादर ऑन एन इमोशनल और टेलीपैथी लेवल। अभी टेलीपैथिक पर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई। अभी इनको लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में इन्हें कुछ करना पड़ेगा इस कनेक्शन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। तो आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, जहाँ से आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, वो धीरे-धीरे ग्रो होना शुरू होगा। एक पोटेंशियल आपके पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं इस कनेक्शन में और इसी पोटेंशियल की बुनियाद पर ये हो सकता है आपकी तरफ या तो कोई प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन लेकर आएँगे, जो कि मैंने इवन आपको कल भी बताया था। आई थिंक ये सारी बातें हमने एनर्जी थीम में भी डिस्कस की थी, कल की एनर्जी शिफ्ट्स के साथ। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ही आने वाला है बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए ये एक्शन थोड़ा लेट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही इमीडिएट एक्शन हो सकता है। लेट मान लो लाइक विदिन 3 मंथ्स फाइन या फिर बहुत लोगों के लिए अगर इमीडिएट शिफ्ट है तो विदिन 1 मंथ भी पॉसिबल हो सकता है। तो किसी ने मुझसे इवन टाइम फ्रेम्स का भी पूछा था। मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ गाइस एंड थैंक्स फॉर योर लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग जब भी कभी अपने बारे में बताते हो या फिर रीडिंग्स के बारे में आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। मैं भी आप लोगों की तरफ इक्वल ग्रैटिट्यूड शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर पाती हूँ गाइस। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ब्लेस मी टू। तो यहाँ पर ज़रूर जैसे कि बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम जानना चाह रहे थे तो मैं उन लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये इमीडिएट शिफ्ट भी हो सकता है। तो जैसे आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसी वेज में ले सकते हो। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए एक अफर्मेशन दी है, द लकी वॉक, आई एम जेनरस एंड लविंग। तो जेनरस एंड लविंग का मतलब यही है कि अनकंडीशनैलिटी। तो आप अपने एफर्ट्स में अनकंडीशनल रहिए। जो भी रिजल्ट्स आपको मिलने हैं वो यूनिवर्स ज़रूर आपको देगा। गॉड इज़ देयर, ऑफ कोर्स गॉड के पास आपकी हर एक्टिविटी काउंट हो रही है। तो अगर आप जो भी यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव एफर्ट के साथ जो भी एक एक्शन या एफर्ट्स रखते जा रहे हो, इट इज़ बीइंग काउंटेड ऑन अ कॉस्मिक लेवल गाइस और आपको सेम वेज में रिटर्न किया जाएगा। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वो बोलते हैं ना कि आप देते जाइए, आप फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि फल आपके लिए तय होता है। आपको जब जिस भी फॉर्म में मिलना होता है वो मिलेगा ही। तो आप यहाँ पर पॉजिटिवली जितने अच्छे से बने रहोगे एंड जेनरस रहोगे, लविंग रहोगे, अनकंडीशनल रहोगे, तो आपके लिए जो भी सिचुएशन डिफिकल्ट है अभी, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगी और इस पर्सन के लिए अगर आप एक उम्मीद में बैठे हो, तो वो आपकी उम्मीद एक फ्रूइशन की तरफ पहुँच सकती है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड जो ओवरऑल एनर्जीज़ का शिफ्ट है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।